गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अभी अथर को छोड़ के आई हूँ और जस्ट अब मेरा ब्रेकफास्ट स्टार्ट होगा, तो देखती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या है और क्या नहीं। तो मेरा अभी एप्पल मेरा हो गया था अथर के साथ, थोड़े से अपम रखे हैं और कुकुम्बर लिया हुआ है क्योंकि मुझे खाने का मन कर रहा था सुबह सुबह। और एप्पल अथर को दिया था तो एप्पल मैंने खा लिया था मॉर्निंग में जाते टाइम। नारियल पानी पीऊँगी। और ये मैंने भुट्टे आज भूनने वाले, वो जो ये कॉर्न है इनको भून के और फिर इसमें नींबू घिस के खाऊँगी, तो इसलिए निकाला है। एक मैंगो निकाला है। तो ये सब थोड़े थोड़े मॉर्निंग रूटीन में चलेंगे। फ़िलहाल अभी चाय पीऊँगी क्योंकि आज मेरा जल्दी चाय पीने का मूड कर रहा था। और फिर दूध भी पीऊँगी, पर दूध अभी मैंने स्किप कर रखा है क्योंकि चाय पीऊँगी। और इतना ब्रेकफास्ट काफ़ी है, थोड़ा थोड़ा खाती हूँ बिकॉज़ अब थोड़ा टमी हर्ट करने लगता है ज़्यादा खा लेती हूँ, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही खाती हूँ। चाय वैसे अगर आप प्रेगनेंसी में स्किप कर सकते हो तो कर देना। मेरी तो आदत है चाय की, तो बिना चाय के तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तो मैं इसी में रख लूँगी क्योंकि अलग से होल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा क्या करूँगी कि नारियल पानी वगैरह देखती हूँ। जब नारियल पानी पीती हूँ ना, तो फिर जब मैं नारियल पानी पीती हूँ ना तो फिर मुझे दूध पीने का मन नहीं करता है। तो लेट्स सी, अगर नारियल पानी पिया तो फिर दूध स्किप कर दूँगी। दोपहर तो वही खाती पीती हूँ। सुबह कभी कभी मूड करता है कि मैं एप्पल वगैरह ले लूँ तो ले लेती हूँ, अथर के टिफ़िन में डालती हूँ तभी। और अदरवाइज़ नहीं तो फिर मैं स्किप कर देती हूँ, सिर्फ पानी और डेट्स ले लेती हूँ। अभी मैं सोच रही थी कि वो ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, उसके मैं स्मॉल स्मॉल डेट्स में डाल के और उसके स्मॉल हेल्दी लड्डू बना लूँ। अब 8th और 9th के लिए सही रहेगा क्योंकि वो काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो मैंने अथर के टाइम पे भी ऐसे ही किया था कि मैंने अथर के टाइम में मैंने आटे का और ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बनवाया था और घी का। बट इस बार मैं घी वाला लड्डू नहीं बनाऊँगी, डेट्स वाला इस बार लड्डू बनाऊँगी स्मॉल, ताकि उसको खाऊँ और पानी पी लूँ क्योंकि आटे वाला मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और प्लस आटे का हलवा बनाती हूँ, तो आटे का हलवा थोड़ा सा हेल्दी भी होता है और थोड़ा मन भी चेंज हो जाता है। तो आटे का हलवा बीच बीच में मैं बनाती रहती हूँ। घी मैं खुद ही बनाती हूँ, तो उसी का। और अथर को भी काफ़ी पसंद है, तो मैं किसी दिन आटे का हलवा बनाऊँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी क्योंकि अथर को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब तो मैं आ गई हूँ नहा के और मैं ये कॉर्न भुना हुआ आज खाने का मन कर रहा था। और आज मैं एलबी में बिज़ी हो गई तो मैंने मिल्क भी नहीं पिया, सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था और ना ही कोकोनट वाटर ही पिया। तो मेरा भी ये सॉल्टी खाने का मन था, थोड़ा खट्टा सा, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही भून रही हूँ। वैसे ये चूल्हे में अगर भूनता ना तो और भी बहुत टेस्टी होता। और अब बारिश का सीज़न है ना, ये बरसात में बहुत आता है कॉर्न। तो फ़िलहाल इसको खाऊंगी, उसके बाद देखती हूँ। और अथर का भी टाइम हो रहा है, मैंने 1.5 घंटे एलबी कर ली तो टाइम वेस्ट हो गया। और जस्ट कपड़े डाल के बाहर और फिर नहा के कपड़े डाल के देन मॉइस्चराइज़र लगा के उसके बाद मैं ये कॉर्न भून रही हूँ। तो ऐसे ही भुना जाता है इसमें चूल्हे में। वैसे इसका वो प्लेट टाइप का होता है, वो लगा के भूनना चाहिए था, बट मैं डायरेक्टली ऐसे ही भून लिया। मेरे दिमाग में ही नहीं आया। और उसके बाद लेट ना हो जाए अथर के लिए, अथर का खाना भी थोड़ा सा बनाना है ना, इस वजह से भी। तो यही चल रहा है। बीच में एलबी के चक्कर में मैंने मिल्क स्किप कर दिया है, तो लेट्स सी कि मैं इसके बाद मिल्क पीऊँगी बिकॉज़ मिल्क और पाउडर ज़रूरी है। तो फिर कोकोनट वाटर नहीं होगा तो शाम तक पी लूँगी एक आध बार, क्योंकि कोकोनट वाटर से क्या है ना, एनर्जी मेंटेन रहती है और प्लस बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए मैं उसको पीती हूँ एक बार। और 2 बार मिल्क पाउडर भी पीना होता है, शाम को और एक बार सुबह, जो कि सुबह का स्किप हो गया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मन भी नहीं किया क्योंकि काफ़ी हैवी हो गया था। और मेरा कॉल बज रहा है, लेट्स सी, किसी अंकल जी का आ रहा होगा। एक्चुअली ये स्पैम वाले कॉल होते हैं ना, तो दिमाग चाट के रखते हैं। तो मैक्सिमम टाइम तो स्पैम वाले कॉल ही आते रहते हैं। भाईजान बोलती हूँ मैं उनको तो भाईजान लोग के ही कॉल आते रहते हैं, तो प्रॉब्लम होती रहती है। कभी कभी तो फ़ोन के बीच में, कभी कभी एलबी के बीच में भी आते रहते हैं ना, तो दिमाग चल जाता है पूरा।
तो ये मैं भून के उसके बाद ये मैंने हाफ नींबू लिया है और इसमें ब्लैक और नॉर्मल सॉल्ट मिक्स करके और फिर इसमें बढ़िया से घिस के और फिर खाऊंगी। तो उसके बाद आज बनाने का मन है खिचड़ी, क्योंकि कल रात में मैंने अथर से पूछा कि क्या खाएगा, तो बोलता है मुझे खिचड़ी चाहिए, क्योंकि खिचड़ी 2-3 दिन से नहीं बना और उसे खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसमें घर वाली जो घी होती है ना वो डाल के और दही के साथ बहुत अच्छा लगता है उसको। तो मैं ये लड्डू बनाने जा रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे और मुझे खाने का मन भी नहीं करता था और टाइम ही इतना नहीं बच पाता था कि मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ खाऊं। और डेट्स भी रखे थे और डेट्स लेके आई थी मैं, जो खजूर है। तो बहुत दिन से लग रहा था कि मैं कुछ अलग सा लड्डू बनाऊं। तो ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा घी डाल के फ्राई कर रही हूँ। और नारियल भी रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, वो वाला पूजा वूजा का भी काफ़ी रखा हुआ था। और बाकी मैं खीर वगैरह में डालने के लिए भी थोड़ा बहुत रखी हुई थी, तो वो सब ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पूरा बना लेती हूँ। तो मैं डेट्स जब डेट्स लेके आई थी डब्बा भर, तब बनाने का मन कर रहा था, लेकिन रोज़ स्किप हो रहा था। रोज़ कुछ कहीं काम में बिज़ी हो जाती थी तो दिमाग से निकल जाता था। तो आज मेरा मूड हुआ कि आज मैं बनाऊंगी ही। तो आधा तो डेट्स ख़त्म हो चुका था क्योंकि संडे को अमित रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो मैं सोची अब दोबारा वेट करूँगी सैटरडे संडे का, तो फिर स्किप ही होता रहेगा। सैटरडे संडे अमित रहते हैं तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हो पाता। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स, आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल सकते हो, इसमें सब कुछ है, सारी ड्राई फ्रूट्स थे मैक्सिमम। तो ये और नारियल था और डेट्स थोड़े से ही थे, और ज़्यादा होते ना तो और भी अच्छे लड्डू बनते, बट सिर्फ स्टिकी होने के लिए बस डाला था। थोड़े ही से बचे थे डेट्स वगैरह, मतलब जो खजूर था थोड़ा ही सा बचा था, और ज़्यादा होता तो और भी अच्छा लड्डू बन जाता। पर कोई ना, इसने में भी मैंने बहुत अच्छा बना लिया था। तो ये घी से मैंने इनको ब्राउनी फ्राई कर लिया था। इसमें थे पिस्ता, बादाम, काजू, नारियल और जो एक क्या कहते हैं हमारे यहाँ पिस्ता नहीं जो वाइट स्मॉल से रहते हैं उसको क्या बोलते हैं मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो फ़िलहाल मैं ओवर करके वॉइस डाल रही हूँ और स्पीड में करके मैं इसको दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं स्पीड में नहीं करती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। और इसमें थोड़ा सा घी डाल के जैसे उसको फ्राई किया था, थोड़ा सा 2 चम्मच घी डाल के मैं डेट्स को भी फ्राई कर लूँगी, जिससे कि वो ना उसमें अगर कच्चा डाल के ऐसे ही बना लेती तो इसमें से कीड़े लग जाते। अगर ज़्यादा दिन के लिए लड्डू बनाते हो तो इसको फ्राई करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसको भी फ्राई कर लूँगी, लेकिन इसमें मैश नहीं हो रहा था तो इसको मैश में बाहर निकाल के करूँगी जब इसको सारा कुछ मिक्स कर दूँगी। तो इसको भी फ्राई कर लिया मैंने उसको अच्छी तरह से उसमें, लेकिन वो पूरी तरह से डेट्स ना मैसी नहीं हो रहे थे। तो कोई बात नहीं, उसको आप अपने हाथों से भी मैसी कर सकते हो बाहर लाके। और इसमें एक फ़ायदा है, इसमें गुड़ नहीं डालूँगी, और आपको अगर स्वीट नहीं पसंद है तो डेट्स के लड्डू अच्छे रहते हैं, और मुझे बिल्कुल भी स्वीट नहीं पसंद है, इसलिए मैं डेट्स के लड्डू बनाई थी। पिछली बार मैंने आटे का जैसे कि बताया था कि मैंने बनाया था अथर्व के टाइम पे, बट इस बार मैंने दूसरी टाइप से बनाया है और बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी लड्डू बने थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो ये बस इतना फ्राई हो चुका है, मैं इनको बाहर निकाल के और फिर लड्डू बनाऊंगी। तो मैं इसको थाली में निकाल लूँगी और इसको अच्छी तरह से हाथ से मैश करूँगी, तभी लड्डू बनेंगे, क्योंकि वो डेट्स अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं ड्राई फ्रूट्स में, और ड्राई फ्रूट्स थोड़े बड़े बड़े हैं। इतना ज़्यादा मैं पीस के नहीं डाली हूँ कि वो उनका टेस्ट ही न समझ में आए। तो इनको इसमें निकाल के और फिर मैं इसके स्मॉल लड्डू बना लूँगी। तो ज़्यादा बड़े लड्डू भी बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होता है और गर्म भी होता है, ड्राई फ्रूट्स है। तो सिर्फ इतने छोटे लड्डू बनाओ कि आप खा के और मॉर्निंग में पानी पी लो, तो वो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन इतना मेहनत लगा ना इनको काटने में, और उसके बाद काटने के बाद इनको फ्राई और ये सब करने में, और गर्मी भी बहुत थी और मैं ज़्यादा टाइम तक खड़े नहीं हो सकती, इस वजह से मुझे गर्मी भी बहुत लग रही थी और स्वेटिंग बहुत हो रही थी। तो जल्दी मैं निपटाने में थी, तो इसको मैश करके जल्दी से मैंने लड्डू उनको अच्छे टाइट से बांध के बनाया था। तो उसके सारे डेट्स को मिक्स कर रही थी सारे लड्डुओं में। तो मैं लड्डू बनाने के बाद दिखाती हूँ। इसको ऐसे ही मैसी अच्छे से मिक्स करके, जितना डेट्स है ना आप ड्राई फ्रूट्स के साथ ऐसे ही हाथों से मैश करके बना सकते हो। ये गर्म था इसलिए मुझे जल्दी अच्छे से बन नहीं पा रहा था,
बट कोई नहीं, फिर वो ठंडे में भी बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं रहता इस लड्डू में। और बिल्कुल स्मॉल बना रही थी, ज़्यादा बड़े नहीं बना रही थी, क्योंकि ये बहुत हैवी होता है। और प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग में मतलब 8वें 9वें में इतना भी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, बट इतना खाना चाहिए कि आपके और बेबी के हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो ये मैं जल्दी जल्दी बांध रही हूँ और छोटे छोटे लड्डू खूब सारे बना लेती हूँ। तो इसको अच्छी तरह से मैश कर करके मैं थोड़ा थोड़ा कर, अभी गर्म है ना इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैश करके मैं बना रही थी। तो मैं इसको जल्दी से बना लेती हूँ और ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए यहाँ से कट करके डाल दूँगी मैं। तो आप सोच सकते हो इतने ही लड्डू में बनाने में मेरी हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि काफ़ी गर्मी है और स्वेटिंग हो रही है। और अब अथर को लेने जाना है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी बना रही थी, क्योंकि लेट हो रहा था तब के लिए और टाइम नहीं बचा था, आधे घंटे में मुझे कंप्लीट करना था। तो ये मेरे हेल्दी लड्डू मतलब बन गए हैं। ये एक दिन में एक खाओगे, काफ़ी हेल्दी है, एक ही इनफ है, क्योंकि प्योर ड्राई फ्रूट्स का और घी का बना हुआ है, घर का घी और ड्राई फ्रूट्स है। तो इसमें अगर थोड़ा सा और वो होता क्या कहते हैं खजूर, तो और भी अच्छा बन जाता। बट खजूर मैं रोज़ सोचती थी लड्डू बनाने के लिए, रोज़ इतने में आधे से ऊपर खजूर ख़त्म हो गए और फिर बनाई। अभी अमित आएंगे सैटरडे या संडे, या कोई कंफर्म नहीं है कि अमित आएंगे या नहीं आएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि जितने हैं उतने में ही बना लेती हूँ और फिर नेक्स्ट वीक और बना लूँगी। तो ये मेरे 1 हफ्ते से ऊपर चल जाएंगे एक लड्डू रोज़। तो ड्राई फ्रूट्स वैसे भी ज़्यादा नहीं, गर्म करेगा तो ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, पानी पियो सुबह और इतना खाओ तो काफ़ी इनफ है हमारे लिए। तो लड्डू बन गए हैं रेडी और मैं अब जा रही हूँ, बाल ठीक करूँगी और फिर मैं अथर को लेने जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है और टाइम हो गया है 10 मिनट में मुझे रेडी होकर अथर को लेने जाना है। तो लड्डू बनाने में इतना बिजी हो गई थी कि आज मैंने दूध और पाउडर ही नहीं पिया। तो मैं गर्म कर रही हूँ दूध जल्दी से और 10 मिनट है मेरे पास, तब तक मैं दूध और पाउडर मिक्स करके मैं और पी लेती हूँ, क्योंकि अभी अथर आएगा, अथर को रेडी करूँगी उसके बाद, तो तब तक में काफ़ी टाइम हो जाएगा, कम से कम 1-1.5 घंटे का डिस्टेंस। तो उसके बीच में मैंने वही कॉर्न खाया था, कॉर्न के बाद मैंने ये लड्डू में लग गई, तो लड्डू में 1 घंटे लग गए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स काटना और ये सब चीज़ें काफ़ी टाइम मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मुझे अभी डब्बे धुलने पड़ेंगे इसके लिए अलग से। तो ऐसे ही मैं फ्रिज में डाल दूँगी, तो अपना निकाल के खाते रहेंगे, या फिर कहीं वैसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है इसको। ये देखो ये ऐसे कपड़ा उतारता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको लगी थी जोर की सुसु और ये आधा अधूरा कपड़ा उतार के भगा है वॉशरूम में। बेटा अच्छे से उतारो शूज़ वगैरह, इसीलिए इसके कपड़े गंदे हो जाते हैं और रोज़ धुलने पड़ते हैं मुझे। हाँ तो ये देखो ये ऐसे उतारा है और एक ही पैर से वॉक कर रहा था। एंड तुमको पता है गाइस क्या मेरे को मिला? क्या मिला? मार्गी नहीं मिला। मतलब मेरे को कट नहीं मिला। अच्छा आज बोल रहा है मैं हिंदी में जीत गया है, तो आज बहुत खुश है, बोल रहा सभी ने क्लैपिंग किया मेरे लिए, क्योंकि इसकी हिंदी वीक है। हिंदी तो सभी वीक थी, अब थोड़ा ठीक हो गई है। हिंदी लास्ट पीरियड था। अच्छा लास्ट पीरियड था, तुम्हें डांट के बोल रहा था मैं ठीक है। बैठ के जल्दी जल्दी बोला होगा, फिर भग भग के आया होगा, है ना? हाँ? मॉम ने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए, डू यू लाइक दैट? ड्राई फ्रूट्स के लड्डू दिखाओ, लिटिल बिट यम्मी। दिखा दो और मैं ड्राई, दिखाऊंगा। हाँ ये एक्चुअली क्या है ना, काजू के अलावा कुछ भी नहीं खाता, इसलिए इसके लिए सिर्फ काजू लेके आती हूँ मैं। बट अगर खा लिया, स्वीट लगा और खा लिया तो मज़ा आ जाएगा। तोड़ ना देना वे मेरे लाल, मत तोड़ियो मेरे बाल, मत तोड़ियो मेरे बाल। देख लो कैसे गाना गाता है। और यहाँ पे इसका ओलंपियाड का जमा कर लिया होगा, 5 एक्स्ट्रा रुपीज़ इसमें डाल के दिया, तो आके देता है, आके मुझे शौक देता है कि मेरा ओलंपियाड वाला मम्मी जमा नहीं किया मैम ने। तो मैं भी शौक हो गई, इतनी मेहनत किया और लेटर वेटर डाला और ये क्या हो गया। फिर देखा तो उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ डाला हुआ था और बाकी $5 के एक्स्ट्रा नहीं लिए। हाँ अब ये रुपीज़ को डॉलर बोलता है। अब ये लड्डू खाएगा जो लेके आया है या यहाँ पे सजाएगा? देख लो ऐसे रखा है जैसे ये पूरा का पूरा लड्डू खाएगा। टेस्ट तो कर, फिर मैं खा लूँगी। वन ले ले, टेस्ट कर, अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं खा लूँगी। उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स है, आपके पिस्ता डाला हुआ है, कैजू डाला हुआ है। देखा ये नाटक ये ऐसे ही करता है। एक्चुअली इसको ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है, इसको सिर्फ कैजू पसंद है और ड्राई रोस्टेड पिस्ता जो वो नमक वाले हैं, तो वो मैं एक्स्ट्रा मंगा के रखती हूँ इसके लिए। और मैंने इसमें इसलिए रखा था कि फिर मैं डब्बे में शिफ्ट करना है, प्लेट में डायरेक्ट चीटियाँ ना चढ़ जाए, स्वीट है, तो इसलिए मैंने इसमें ढक के रख दूँगी अभी, या फिर एक एक करके ऐसे ही 1 वीक में खा लेंगे, तो इसमें ही मैं होल्ड करके रख दूँगी। तो मैं जा रही हूँ दही और खिचड़ी निकालने अथर के लिए,